हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ठंडी में गर्म कपड़े में गर्म कैसे रखते हैं और थर्मो फ्लास्क में पानी ठंडा है तो ठंडा कैसे रहता है और गर्म पानी रखा है तो गर्म कैसे रहता है। तो सारी ये इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक में। तो इस टॉपिक को डिटेल में आज हम लोग समझेंगे, साथ ही पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हीट क्या होती है। तो हीट जो होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का एक रूप है। और ये ठंडी गर्म वस्तु से ठंडी की ओर बहती है, मतलब जहाँ भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उसमें ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ये ट्रांसफर होता है। और ये क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो भी मैटर का क्वांटिटी है, पदार्थ की मात्रा, उस पर डिपेंड करता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग जूल बोलते हैं। इसका ओल्ड यूनिट जो पहले यूज करते थे हम लोग, उसको कैलोरी कैलोरी उसका एसआई बाद ओल्ड यूनिट था। और अब हम लोग जो एक इसको हम लोग एक तरीके से ऐसे भी यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे हम गर्म चाय होती तो छानते हैं तो कप में लेते हैं। तो क्या होता है, जो टेम्परेचर पहले तो चाय गर्म थी, फिर उस चाय को जब हमने कप में डाला तो उसने कप को गर्म कर दिया। और फिर कप जो है, जब हम उसको टच करते हैं तो हमारे हाथों को गर्म करता है। तो एक तरह से क्या है, हीट फ्लो हो रही है, कहाँ से हो रही है? गर्म चाय से कप में और कप से लेके हाथ में। तो इस तरह से क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर को हम लोग हिंदी में तापमान बोलते हैं। ये टेम्परेचर बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, कोई है मटेरियल है तो वो कितना गर्म है या ठंडा है। ये डिग्री ऑफ जो हॉटनेस या कोल्डनेस ये बताता है टेम्परेचर। और ये डिपेंड्स ऑन द डिग्री, ये डिग्री पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी पे नहीं। क्योंकि हमने अभी देखा कि हीट जो होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर डिपेंड करती है। तो ये इस पे क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि ये डिग्री पे डिपेंड करती है। और ये कैसे मापी जाती है? थर्मोमीटर के थ्रू इस टेम्परेचर जो होता है वो मापी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने घरों में जब बीमार होते हैं तो फीवर जो होता है वो टेम्परेचर ही होता है, जिसमें हम अपना डिग्री चेक करते हैं कि हमें 101 डिग्री फीवर है कि नहीं, है नॉर्मल है, ऐसे हमें फील हो रहा है। तो हमको उसको कैसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर की ही हेल्प से मेजर करते हैं ना। तो इसी चीज को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए, मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्या, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो जो हो, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया कि थर्मोमीटर है और इसमें ये मरकरी है और ये इसका आगे का बल्ब है, इसकी स्केल बनी हुई है, ठीक है। तो इसका देखिए, जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रेंज होता है। और इसको जब हम लोग स्केल जो इसका होता है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो जो स्केल हम मेजर करते हैं वो सेल्सियस स्केल पे हम इसको यूज करते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था ना कि जब हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम लोग थर्मोमीटर, तो उस थर्मोमीटर को हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है और सेल्सियस स्केल यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसमें मरकरी होता है, मरकरी। और ये मरकरी हमने पहले भी मटेरियल टॉपिक में डिस्कस किया हुआ था। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ये जो मरकरी होता है एक्सपैंड करता है बॉडी हीट के, जैसे जैसे बॉडी का हीट बढ़ता है वैसे वैसे मरकरी भी यहाँ रेड कलर का है, यहाँ पे एक होता है लिक्विड फॉर्म में मेटल होता है। जैसे जैसे बॉडी का हीट बढ़ता है वैसे वैसे ये टेम्परेचर भी, इनका रेंज भी बढ़ता है। तो वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में हमें फीवर है कि नहीं है और किस डिग्री तक हमें फीवर है। तो ये सारी चीजें इसमें दिया गया है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या होते हैं। देखिए, टू टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर तो हमने अभी देख लिया था। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो साइंस में एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज करते हैं। इसका रेंज काफी बड़ा होता है। इसका जो रेंज होता है -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री, इसका जो रेंज होता है। तो ये पता होना चाहिए, कई बार इसका क्या होता है कि एग्जाम में ना इसका ये रेंज पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये तो हमने देखा टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे हीट की। तो हीट ट्रांसफर होती है, बट कैसे कैसे होती है इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हीट ट्रांसफर तीन तरीके से हो सकती है, होती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन और ये जो कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, इसको हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अब देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहला हम इसका लेते हैं, कंडक्शन की बात में हम करेंगे। तो कंडक्शन जो होता है हमेशा सॉलिड में होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि हीट ट्रांसफर इन सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। जो सॉलिड होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, जो पार्टिकल जहाँ पे रहता है वहीं रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशन से हीट यहाँ पे जो कंडक्शन जो प्रोसेस होता है, क्योंकि जैसे सॉलिड में हम जानते हैं कि सारे पार्टिकल्स बहुत पास में चिपके हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कंडक्शन जो प्रोसेस होता है, हम उसको जब हो कंडक्शन प्रोसेस में ये होता है कि पार्टिकल्स अपने जगह पर रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उसी से हीट प्रोड्यूस होती है। तो दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम गर्म चाय छानते हैं और उसको स्टील के कप में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि तुरंत स्टील की जो कप है, ग्लास है, वो तुरंत गर्म जाता है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। तुरंत जो गर्म चाय है, उसको गर्म ग्लास को भी गर्म कर देगी, ठीक है। अब पार्टिकल्स अपने जगह पे ही रहे हैं, उनका मूवमेंट नहीं हुआ, बट जो क्योंकि पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है, उससे चीजें आगे जो कंडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि मेटल स्पून गेटिंग हॉट इन सूप। अगर कोई गर्म सूप है तो उसमें हम मेटल का स्पून डाल देते हैं, तो क्या होता है, हम देखते हैं ना कि वो चम्मच भी गर्म हो जाती है। दूसरा एक एग्जांपल, आयरन रॉड हीटेड एट वन एंड। अगर कोई गर्म चीज है, गर्म गर्म वाली चीज में मैंने आयरन रॉड डाल दी, तो उसके दूसरे हीट पे भी क्या होता है, हीट पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं, और कंडक्शन जो प्रोसेस होता है वो सॉलिड में ही होता है। अब हम लोग कन्वेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए कन्वेक्शन जो होता है, ये लिक्विड और गैस में होता है। और इसमें क्या होता है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअल में मूवमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने घरों में पानी को बॉयल होते हुए गैस पे देखा होगा कि किसी बर्तन में अगर हम पानी रख देते हैं सस्पेंट में, उबलने के लिए चाय बनाते हुए देखते हैं, तो उनके पार्टिकल ऐसे उबलना शुरू हो जाते हैं, मतलब अपने जगह से उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली पार्टिकल इसमें मूवमेंट करते हैं। और जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है ये लिक्विड और गैस में होता है। और दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पे है, जैसे सी ब्रिज और जो लैंड ब्रिज होती हैं, ये हवाएं होती हैं, इनमें भी क्या होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। तो इसका एक अलग चैप्टर ही मैं आगे वीडियो डालने वाली हूँ, तो उसमें आप लोगों को मैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल जो ये टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, फिलहाल उसी पे फोकस करेंगे। तो जैसे हॉट लिक्विड गैस राइजेज, कोल्ड जो अगर है तो सिंक कर जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग रेडिएशन की बात करते हैं। तो रेडिएशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। ऐसा रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर तो होता है, बट उसे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमें सनलाइट जो होती है, वो हमें क्या, हमें अपने सूरज से जो रोशनी मिलती है, हीट मिलती है, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, रेडिएशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा है, जब हम आग के पास बैठते हैं तो उसको भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। हम आग के पास बैठते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होने लगती है। तो ये भी एक रेडिएशन का एक बहुत बेहतर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग एक तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है।
अब हम लोग को बहुत सारे अपने आसपास मटेरियल्स हैं, उनमें कैसे हीट ट्रांसफर होता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो मटेरियल चेक में देखेंगे कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स वही क्या होते हैं, ये मटेरियल टॉपिक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो कंडक्टर्स जो हो ऐसे वो ऐसी मटेरियल होते हैं जो को अपने अपने अंदर से हीट को पास इजिली पास होने देते हैं, उनको गुड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेटल्स है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन क्या होते हैं, इनमें अगर क्या हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मेटल्स हैं, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स को वो होते हैं जो हीट ट्रांसफर को ब्लॉक करते हैं, जो उष्मा संचरण को रोकते हैं, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लकड़ी, ये आप जानते हैं कि लकड़ी से हीट ट्रांसफर नहीं होती है। प्लास्टिक है, ऊन है, एयर है, ये क्या है, ये मतलब उष्मा के इंसुलेटर्स हैं जो उष्मा को संचरण से रोकते हैं। ठीक है, तो इन सब जो सारी चीजें हैं इनका यूज हम आगे देखेंगे कि जो इंसुलेटर कंडक्टर हम पढ़ रहे हैं इनका यूज करके बहुत सारी चीजें बनती हैं, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको यूज भी करते हैं अपने ठंड से अपने आप को बचाने के लिए। या थर्मोफ्लास्क की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों का यूज कर देखेंगे कि इंसुलेटर का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कंडक्टर्स कहाँ यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस टॉपिक में इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए जो मैंने अभी बोला कि ना कि इन सारी चीज़ों का हम यूज आगे देखेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो उसी चीज़ का यूज करते हुए हम लोग देखते हैं कि ऊल इफेक्ट क्या होता है। तो ऊल इफेक्ट को हम बोलते हैं ऊन का इफेक्ट। तो ऊन में क्या है, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ऊनी कपड़े क्या करते हैं, हमें गर्म इसलिए रखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ऊल फाइबर ट्रैप। क्या होता है, ऊन की जो रेसे होते हैं हवा को फंसा लेते हैं। ऊल इफेक्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि हमें ठंड में जब ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्माहट की एहसास क्यों होती है। तो उसके पीछे रीजन है कि जो ऊल फाइबर होते हैं वो एयर को क्या करते हैं, फंसा लेते हैं। और एयर अभी हमने पढ़ा कि बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। जिससे क्या होती है कि प्रिवेंट्स बॉडी हीट लॉस। जो हमारी बॉडी अपने आप हीट प्रोड्यूस करती है उसके लॉस को क्या करता है, रोक देता है, बाहर जाने से रोक देता है। इसीलिए क्या होता है कि हम ठंड में गर्माहट का महसूस करते हैं। एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो देखिए असली जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करिए कि देखिए क्या होता है, हमारा जो शरीर है लगातार हीट बनाता है। ईश्वर ने बॉडी का संरचना ऐसा ही बनाया कि ठंड में हमें गर्माहट चाहिए होती है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, खुद हीट ज्यादा बनाती है। और ऊनी कपड़े क्या करते हैं, उस हीट को क्या ट्रैप कर लेते हैं, मतलब ट्रैप फंसा लेते हैं। और क्योंकि जो ऊन होते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि ऊल फाइबर्स ट्रैप एयर। जो बॉडी तो हमारी अपने आप हीट प्रोड्यूस कर रही है, ऊल फाइबर क्या करते हैं, उन जो हवा है वो भी उनके में हवा को फंसा लेते हैं। तो क्या होता है, और हमने पढ़ा ही कि जो एयर होता है वो बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो बाहर नहीं जा पाता है विद द हेल्प ऑफ वूल फाइबर, जो हमने स्वेटर पहना है, इसीलिए हमें गर्माहट महसूस होती है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि गर्मी जो है शरीर से आती है, ऐसा नहीं कि ऊन की वजह से। लेकिन ऊन जो होता है वो जो गर्माहट हमारी बॉडी ने क्रिएट किया है उसको रोकता है, इसलिए हमें गर्माहट महसूस होती है। तो एक तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो बॉडी हमारी हीट खुद प्रोड्यूस करती है, और ऊल जो फाइबर होते हैं उन गर्माहट को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए हमें गर्माहट महसूस होती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब हम लोग देखते हैं कि वाई डू मेटल फील कोल्डर। तो हमें जो मेटल छूने पे ठंडी क्यों लगती है। तो देखिए क्या होता है कि जो धातु होते हैं वो वास्तव में हमेशा ठंडे नहीं होते हैं, बट इनको छूने पे ठंडी महसूस होती है, क्योंकि वो हमारे हाथ से क्या करते हैं, जो हीट होता है उसको बहुत तेजी से खींच लेते हैं। एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग, अभी हमने इंसुलेटर और कंडक्टर की बात की, तो इसको उसके अगर आपने वहां पे समझा है तो चीजों को अब समझना अब आसान हो जाएगा। देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो आयरन होता है, स्टील होता है, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो ये हीट को तेजी से ये हीट को इनसे ट्रांसफर हो जाता है। और जब हमारा शरीर गर्म होता है, ठीक है, जब हम मेटल को छूते हैं
तो क्या होता है, हमारे हाथ से जो हीट है वो मेटल में चली जाती है। और क्योंकि हीट बहुत तेजी से निकलती है, क्योंकि कंडक्टर्स हैं, तो हमारी बॉडी से हीट जो बहुत तेजी से मेटल्स में चली जाती है, इसीलिए क्या होता है, मेटल ठंडी लगती है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर लकड़ी की बात की जाए, तो लकड़ी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होती हैं। तो इसलिए हम जो हीट होती है हमारी बॉडी से, वो धीरे धीरे लेती है। तो इसलिए लकड़ी उतनी ठंडी नहीं लगती है। लेकिन क्या होता है कि हाँ, अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी से बहुत तेजी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए मेटल्स को छूने पे हमें ठंडी महसूस होती है। उल्टा हमें, अगर वुड की बात करें, तो ये इंसुलेटर्स होते हैं, ये हमारे हीट बॉडी से हीट धीरे धीरे लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए इसी में ये लिखा हुआ कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, दे ड्रॉ हीट अवे फ्रॉम बॉडी क्विकली। और वुड जो है इंसुलेटर्स होते हैं, और ये डज नॉट फ्लो अवे इजली, ये तेजी से मतलब हमारे बॉडी से वुड में नहीं जा पाता, धीरे धीरे जाता है, तो इसीलिए हमें नॉर्मल फील होता है। अब हम लोग बात करेंगे थर्मोफ्लास्क एनाटॉमी। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि थर्मोफ्लास्क होता क्या है। तो देखिए सब लोग जानते हैं, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। थर्मोफ्लास्क ये एक ऐसा बर्तन है जो गर्म चीज को गर्म और ठंडी चीज को ठंडे बनाए रखता है। यह तीनों तरह की जो हीट ट्रांसफर अभी हमने पीछे डिस्कस किया, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को कम करके काम करता है। इसीलिए इसमें हम जो गर्म चीजें गर्म दे फील करते हैं, और ठंडी चीजों को ठंड। इसके जो रीजंस हैं, इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि डबल वॉल्ड बॉटल, ये क्या है, डबल वॉल होता है। एक अंदर की परत होती है, फिर बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, और वैक्यूम के बाद एक दूसरा ये बाहरी लेयर होती है। तो ठीक है, तो मतलब डबल लेयर फ्लास्क होता है, बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है, और क्या है, बाहर की परत पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिल्वर सिल्वर पॉलिशिंग भी होती है। तो इसमें क्या है कि तीनों कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे भी डिस्कस किया है। फिर इनका जो ये कैप होता है, ये देखिए कॉर्क का होता है, तो ये भी हीट ट्रांसफर को क्या होता है, ये रोकता है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके देखेंगे कि मतलब कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो देखिए हम लोग उसको अच्छे से आप समझते हैं। तो देखिए फ्लास्क में दो दीवारें होती हैं, जो कि अंदर और बाहर के बीच जगह लेती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे डबल वॉल्ड बॉटल, एक अंदर है, ठीक है, और बीच में ये वैक्यूम है, और फिर ये ऊपर का ये वॉल है। ठीक है, तो दो दीवारों के बीच वैक्यूम खाली होता है, यहाँ कोई मीडियम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा और कन्वेक्शन भी नहीं होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि देखिए रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पे मीडियम हो। यहाँ पे मतलब मीडियम होना चाहिए, बट यहाँ पे बीच में क्या है, दोनों जो ये डबल वॉल्ड बॉटल है, इसमें दो लेयर के बीच में वैक्यूम है, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और क्या है कि सिल्वर्ड सरफेस होते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि सिल्वर पॉलिश, इनका सिल्वर पॉलिश जो होता है, उसको क्या करता है, ये फायदा करता है कि हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे रेडिएशन भी कम हो जाती है। और ऊपर का देखिए हम जो मोस्टली आपने चेक किया होगा, प्लास्टिक का होता है या तो कॉर्क का होता है। तो ये क्या है, ये भी हीट लॉस को रोकता है, और कंडक्शन और कन्वेक्शन को ये क्या करता है, कम कर देता है। फिर आउटर लेयर की अगर हम बात करें, तो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है या तो ये स्टील का होता है। तो इससे भी क्या होता है, बॉटल को प्रोटेक्शन मिलता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि वैक्यूम हो, जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस मिनिमम हो। फिर इनके लेयर्स के बीच में क्या है, सिल्वर पॉलिशिंग की जाती है। तो सिल्वर पॉलिशिंग होने से क्या होता है, रेडिएशन मिनिमम हो जाता है। फिर इनका जो ये बॉटल का कैप है, एक और का होता है, तो इससे भी क्या होता है, रेडिए हीट लॉस मिनिमम हो जाता है। जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस को ये कम कर देता है। तो फिर और आउटर लेयर उसको मजबूत बनाया जाता है, तो मोस्टली स्टील का होता है या तो प्लास्टिक का होता है। तो इस तरह से ये पूरी ये जो संरचना हमने अभी पीछे जो डिस्कस किया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पे पूरे बॉटल की संरचना बनाई गई है। इसीलिए जो होते हैं थर्मोफ्लास्क होते हैं, वो क्या होते हैं, गर्म पानी को गर्म रखते हैं और ठंडा पानी को ठंडा रखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ हीट। तो इफेक्ट ऑफ हीट में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ऊष्मा के प्रभाव, तापीय फैलाव। तो कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब फैलाव। देखिए, हीट कॉजेज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस टू एक्सपेंड। हीट की वजह से क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो ये जो हैं, इनमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सॉलिड सब में होता है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो रेलवे ट्रैक्स जो बनाते हैं, तो देखिए इसमें गैप रखा जाता है। तो ये गैप्स हैं, तो क्यों बनाया जाता है? ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके पीछे रीजन है कि गैप्स अलाउ फॉर मेटल एक्सपेंशन। देखिए, समर में क्या होता है? गर्मी तेज हो जाती है, सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, और तो हीट की वजह से क्या होता है? हम जानते हैं कि सॉलिड में एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड में एक्सपेंशन होता है। तीनों जो फॉर्म ऑफ ये है मटेरियल्स टाइप्स हैं, उनमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। तो जब ज्यादा समर रहेगी तो ज्यादा हीट रहेगी, तो फिर ज्यादा एक्सपेंशन भी होगा। अगर गैप नहीं रहेगा तो ये जो रेल की पटरी होती है, ट्रैक हो क्या होती है, वो बेंड हो जाएगी। इसीलिए गर्मियों में फैलाव के लिए रेलवे पटरियों के बीच में क्या जगह छोड़ी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है आपके सी टेट या यूपी टेट में, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा कि दिस गैप इज क्रूसियल टू प्रिवेंट ट्रैक बकलिंग ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ये जो गैप है वो बहुत जरूरी है। अगर अगर बेंड हो जाएगी, पटरियों के बीच में एक्सपेंशन होगा और गैप नहीं कहा जाएगा, तो फिर उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए इसका जो पटरियां हैं उनमें गैप रखा जाता है ताकि आराम से एक्सपेंशन हो सके। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट। तो देखिए, इफेक्ट जो हीट के इफेक्ट्स क्या होता है? जो स्टेट चेंज हो जाता है। हमने अभी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात की थी। तो मान फॉर एग्जांपल, अगर सॉलिड है और वाटर की फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो वाटर में देखिए सॉलिड फॉर्म में अगर ये बर्फ है तो ये सॉलिड है। इसको हम क्या करेंगे? हीट देंगे तो मेल्टिंग होगी, ये लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो क्या करेगा? बॉयल होगा, और बॉयल बन के फिर ये क्या है? गैस बन जाएगा। तो देखिए, एडिंग हीट इंक्रीजेज पार्ट एनर्जी या पार्टिकल। जब हम हीट ऐड करते हैं तो जो ये पार्टिकल्स है ना, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है? जो चेंज ऑफ स्टेट, अभी हमने चेंज देखा ना, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये जो चेंज ऑफ स्टेट है वो इसलिए होता है क्योंकि हीट बढ़ाने से क्या होता है? जो उनके अंदर मटेरियल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। तो उष्मा जोड़ने से कणों की ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अवस्था बदलती है। अब हम लोग देखिए कॉमन सीटेट ट्रैप्स और मिस क्या है उनको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। से हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम। ऊष्मा और तापमान एक ही है। गलत है। हीट इज एनर्जी, मैंने पहले ही बताया। और टेम्परेचर क्या है? इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। किसी कोई चीज है वो कितनी गर्म है, जैसे हमारी बॉडी है तो उसके हॉटनेस का एक डिग्री होता है। तो टेम्परेचर अलग होती है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। कंडक्शन हैपन्स इन लिक्विड्स। गलत है। कंडक्शन इज फॉर सॉलिड्स, लिक्विड यूज कन्वेक्शन, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन होता है, और लिक्विड में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है। मतलब चालन ठोसों के लिए है, तरल संवहन का उपयोग करते हैं। रेडिएशन नीड्स ए मीडियम। नहीं, गलत है। रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट हमारे पास आती है तो वहां पे किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम इन थर्मस प्रिवेंट्स रेडिएशन। ऐसा नहीं है, वैक्यूम की वजह से ही सब कुछ नहीं पॉसिबल है। वैक्यूम प्रिवेंट्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। और जो सिल्वर वॉल्स है वो क्या होता है? प्रिवेंट करता है रेडिएशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। जो वैक्यूम होने से कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस कम हो जाता है, और जब सिल्वर वॉल जो बनाया जाता है वो क्या करता है? उस रेडिएशन को प्रिवेंट करता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके जो थर्मोफ्रॉक्स है उसके कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है। अब हम लोग पी वाई क्यूज भी कर लेते हैं। तो पहला पी वाई क्यू है, हीट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ बाय
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? रेडिएशन के प्रोसेस थे, अभी हमने डिस्कस किया था। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम? हमने अभी डिस्कस किया था, रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, वैक्यूम इज यूज्ड इन थर्मोफार थर्मस फ्लास्क टू प्रिवेंट हीट ट्रांसफर, किसके थ्रू? कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस कम हो, इसलिए वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म बिकॉज, क्योंकि एयर ट्रैप्ड इज ए बैड कंडक्टर, और ये फंसी हुई जो हवा होती है उष्मा की बैड कुछ अलग होती है, इसलिए हमें गर्माहट महसूस होती है। अब अल्टीमेट चीट शीट को भी एक रिवीजन की तरह से हाँ यहाँ पे दिया गया है। तो हीट इक्वल टू एनर्जी होता है, टेम्परेचर इक्वल टू डिग्री ऑफ हॉटनेस, कंडक्शन क्या होता है? सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन कहाँ होता है? लिक्विड और गैस में होता है। रेडिएशन रिक्वायर्स नो मीडियम, रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। थर्मस इक्वल टू वैक्यूम प्लस सिल्वर वॉल्स, थर्मस को कॉन्सेप्ट को समझना है तो बस इतना याद रखिए कि वैक्यूम प्लस सिल्वर वॉल्स की वजह से ही थर्मस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को एक इसको भी हम लोग, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही मुझे क्वेश्चन का जवाब दें कि थर्मोफ्लास्क जो होता है किस कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो किस लेवल तक जा रही है। थैंक यू सो मच।